की सीरीज में फोगाट क्लासेज आप सभी का स्वागत करती हैं। साथियों, सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पे राजस्थान के संत और संप्रदाय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं ये नहीं कहता कि ये सारे क्वेश्चन हैं वो सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि रीट के लिए हैं, पटवारी के लिए हैं। ये जितनी भी राजस्थान की भर्तियाँ हैं, चाहे वो पटवारी की एग्ज़ाम हो, चाहे पुलिस की हो, चाहे ग्राम सेवक की हो, चाहे सीईटी की एग्ज़ाम हो, जितनी भी राजस्थान की भर्तियाँ हैं सब भर्तियों के लिए ये जीके की सीरीज है। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे कि नारी संत दयाबाई शिष्य थी। नारी संत दयाबाई किसकी शिष्य थी? संत चरणदास जी की। किसकी शिष्या थी? संत चरणदास जी की शिष्या थी। उसके बाद बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की। राजस्थान के किस संत द्वारा सत्यभामाजी नु रूषण की रचना की गई? तो किस संत के द्वारा यह रचना की गई थी? दादू दयाल जी के द्वारा। किस संत के द्वारा रचना की गई थी? दादू दयाल जी के द्वारा यह रचना की गई थी। प्रश्न नंबर 3 है कि निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर है? तो निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर है? ये है नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा अगर पूछ ले तो ये कहाँ पे है? उदयपुर जिले में है। नाथ द्वारा कहाँ है? उदयपुर जिले में है। नाथ द्वारा की क्या प्रसिद्ध हैं? पिछवाइयाँ। नाथ द्वारा की क्या प्रसिद्ध है? पिछवाइयाँ प्रसिद्ध हैं। पिछवाइयाँ क्या होती हैं? भगवान के मंदिर में जो मुख्य मूर्ति के पीछे कपड़े पर जो चित्र लगाए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? पिछवाइयाँ बोला जाता है। उसके बाद बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 की। राम स्नेह संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे? एक तो संप्रदाय कहाँ का है, दूसरे उसके संस्थापक कौन थे? प्रधान पीठ और उनके संस्थापक पे जरूर प्रश्न बनता है। मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से 100% इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है, संप्रदाय की पीठ और उसके संस्थापक से। तो इन दोनों को आपको 100% याद करना है, कुछ भी नहीं छोड़ के जाना है। जितने भी संप्रदाय हैं सबकी पीठ और उनकी शाखा के संस्थापक कौन थे, इस चीज़ को आपको याद कर लेना है। तो प्रश्न है कि रामस्नेह संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे? तो वहाँ के संस्थापक थे रामचरण। उत्तर क्या होगा इसका? ए उत्तर होगा। उसके बाद बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 5 की। जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? तो ये है नाथपंथ। कौन से संप्रदाय? नाथपंथ। प्रश्न नंबर 6 है कि मुकाम किसके लिए प्रसिद्ध है? मुकाम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मुकाम प्रसिद्ध है बिश्नोई समाज के लिए, बिश्नोइयों के लिए। प्रश्न नंबर 7 है कि संत पीपाजी का जन्म स्थान कौन सा है? तो संत पीपाजी का जन्म स्थान कहाँ है? गागरोन। और गागरोन का किला कहाँ पे है भाई? गागरोन का किला है झालावाड़। गागरोन का किला कहाँ पे है? झालावाड़ में है। उसके बाद बात करेंगे प्रश्न नंबर 8 की। राजस्थान के किस संघ के प्रमुख शिष्य 52 स्तंभ के नाम से जाने जाते हैं? तो किस संत के जाने जाते हैं? दादू दयाल। प्रश्न नंबर 9 है पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? तो पाबूजी किसके अवतार थे? पहले भी आ चुका है प्रश्न, लक्ष्मण के अवतार थे। संत मावजी का संबंध किससे है? संत मावजी का संबंध कौन सी जगह से है भाई? डूंगरपुर जिले से। उसके बाद बात करेंगे प्रश्न नंबर 11 की। काजी हमीरावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया था? किसको? काजी हमीरावर्दी को किस स्थान पर सबसे पहले काजी बनाया गया था? तो नागौर जिले में। बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक कौन था? बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक कौन था? जम्बोजी। बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जम्बोजी। उसके बाद बात करेंगे प्रश्न नंबर 13 की। राजस्थान में उदरिया पंथ
कौन सा पंथ? उदरिया पंथ किसमें प्रचलित है? राजस्थान में उदरिया पंथ किसमें प्रचलित है? तो ये प्रचलित है भीलों में। प्रश्न नंबर 14 है कि मंत्र राजप्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? मंत्र राजप्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? तो ये है हरिदास जी। उत्तर क्या होगा इसका? सी। प्रश्न नंबर 15 है सुप्रसिद्ध काया वैलिक ग्रंथ की रचना किसने की थी? सुप्रसिद्ध काया वैलिक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो रचना की थी दादू दयाल जी ने। प्रश्न नंबर 16 है यहाँ पे अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो महाराज लालगिरी ने अलखिया संप्रदाय की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 17 है जसनाथी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो जसनाथी संप्रदाय की किसने की थी? जसनाथ जी ने। जसनाथी क्यों प्रसिद्ध हैं? अंगारों, धधकते अंगारों पर डांस करने के लिए ये क्या है? जसनाथी संप्रदाय प्रसिद्ध है। उसके बाद बात करेंगे प्रश्न नंबर 18 की। दादू पंथ की कितनी शाखाएं थी? दादू पंथ की कितनी शाखाएं थी भाई? 5 शाखाएं थी। दादू पंथ की 5 शाखाएं थी। उसके बाद बात करें अपन प्रश्न नंबर 19। राजस्थान में 13 पंथी के प्रवर्तक रहे हैं। राजस्थान में 13 पंथी के प्रवर्तक रहे हैं भीखण जी। और लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली लिपि में बंद है? तो कौन सी बोली में? दादू पंथ कहाँ का था? जयपुर का। और जयपुर की कौन सी बोली? ढूंढाड़ी। जयपुर की कौन सी बोली? ढूंढाड़ी। दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली लिपिबद्ध है? ढूंढाड़ी बोली में। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको जीके की ये सीरीज अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।